नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पूरी करके आज रात तक नई दिल्ली लौट आएंगे। लेकिन उनकी इस यात्रा ने जो एक बड़ा धूल का गुबार आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ा दिया है, उसमें अमेरिका भी बार-बार अपने चेहरे पर, आँखों पर हाथ ले जा कर के उसे झाड़ने की कोशिश कर रहा है, आँखों को झपका कर के समझने की कोशिश कर रहा है। चीन में भी बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है और कौतूहल से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। पश्चिमी देशों की तरफ से तो अभी प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू भी नहीं हुई हैं, यानी सदमे की हालत में हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार सिचुएशंस पैदा हुई थी, जो युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद से अमेरिका ने भी और यूरोपियन कंट्रीज ने भी भारत के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की थी या जुर्रत की थी कि साहब हम रसिया के साथ अपने संबंधों पर एक तरीके से पुनर्विचार करें और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं या व्यापारिक आर्थिक संबंध हैं, उनको भी सीमित कर लें। वहाँ से तेल खरीदना बंद कर दें। तमाम तरह की बातें कही गई थी। ना तो भारत की सेहत पर उस समय कोई असर पड़ा था और ना ही आज की तारीख में कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बार देश की बागडोर थामने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा रूस की करने का फैसला लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है और ये बता दिया है कि आपको जो करना है आप करते रहिए, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि व्हाइट हाउस ने किस तरह रूस को पूरी दुनिया में अलग-थलग करने की कोशिशें की हैं। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं, ये भरोसे के रिश्ते हैं, अवसरवादी रिश्ते नहीं हैं। भारत के सुख में, दुख में रूस हमेशा साथ देता आया है। मैं उनका उल्लेख नहीं करूँगा जो समझौते हुए हैं या जो नरेंद्र मोदी को 15वां सम्मान मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है रूस की तरफ से। मैं चर्चा केवल इस घटनाक्रम की करना चाहता हूँ और जो रिएक्शंस शुरू हुए हैं, उनकी करना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो अमेरिका का जो मीडिया है वो सुलगा हुआ है और वो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो वैदेशिक नीति है उसकी प्रशंसा भी करता हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ ये कह कर के अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी सरकार को चिढ़ाता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि आप भारत के लिए चाहे जो कर लो। अब पता नहीं अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया भारत के लिए, लेकिन वहाँ का मीडिया कह रहा है कि आप चाहे भारत के लिए जो कर लो, लेकिन भारत को और रूस को आप प्रेशराइज़ नहीं कर पाओगे। कहने का आशय उनका ये है कि आप भारत को दबाव में लेकर के उसकी जो रूस के प्रति नीति है, उसमें आप रत्ती भर भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। वहाँ के मीडिया को मैं देख रहा था, आप ज़रा देखिए, द वाशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है। अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर लिखता है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मोदी ने पहली बार रूस दौरे पर जाकर ये स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा। मॉस्को से रूसी राष्ट्रपति को गले लगाते हुए मोदी की तस्वीरें स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि बाइडेन प्रशासन भारत को अपने पाले में लाने के लिए चाहे जितनी कोशिशें कर ले, वो रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखेंगे। अखबार ने आगे लिखा है कि मोदी ने तीसरी बार पद ग्रहण करने के 1 महीने से भी कम समय में ही रूस का दौरा किया है, जिसके जरिए वो पुतिन को दिखाना चाहते हैं कि भले ही भारत अमेरिका सहयोग दशकों के अपने उच्चतम स्तर पर है, भारत पश्चिमी खेमे में नहीं फिसला है। रूस में भारत के पूर्व राजदूत और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज सरण के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि कार्यकाल के शुरुआत में ही पीएम मोदी के रूस जाने के निर्णय एक संकेत है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को पहले की तरह तवज्जो दे रहा है, जो कि पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग है। अखबार ने आगे लिखा है कि भारतीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि भारत के समर्थन के बदले में पुतिन मोदी को ये संकेत दे सकते हैं कि वो भारत के दुश्मन चीन से प्रभावित नहीं बल्कि स्वतंत्र है। मोदी पुतिन की मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब मंगलवार से ही वॉशिंगटन में नेटो की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो रही है। मोदी पुतिन की बैठक को लेकर सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हमने रूस के साथ रिश्तों को लेकर अपनी चिंताओं पर भारत से स्पष्ट रूप से बात की है। अब आप दिलचस्प बात ये देखिए, ये है वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान। अब जरा न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए क्या लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है कि पीएम मोदी का दौरा संकेत है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी कोशिशों के बावजूद मोदी ने कूटनीतिक रास्ता नहीं बदला। पुतिन के लिए मोदी का दौरा यह दिखाने का तरीका है कि अमेरिका से भारत के गहराते रिश्तों के बावजूद रूस और भारत के बीच मजबूत सहयोग बरकरार है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस को अपना राजस्व भरने में मदद मिली है। रूस चाहता है कि पश्चिमी प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने में भारत उसका भागीदार बने। अखबार लिखता है कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और रूस दोनों की जरूरत है और वो दोनों ही देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। भले ही भारत ने अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन इस दबाव के बावजूद भारत ने यूक्रेन युद्ध के लिए सार्वजनिक तौर पर रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका पर सबकी निगाह रहती है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या कहा है, जरा देखिए। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर वीओए ने प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे से संबंधित अपनी एक खबर को शीर्षक दिया है, रूस चीन करीबी संबंधों को ध्यान में रखते हुए मोदी मॉस्को पहुंचे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में रिश्ते मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को रूस पहुंचे, जब रूस भारत के धुर विरोधी चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि 5 सालों में मोदी के पहले रूस दौरे का मुख्य फोकस रूस के साथ अपनी पारंपरिक दोस्ती की तस्दीक करना है। इसमें लिखा है कि मोदी का रूस दौरा पुतिन के लिए भी अहम है और इसके जरिए वो पश्चिम को दिखा रहे हैं कि प्रतिबंधों से वो अलग थलग नहीं पड़े हैं। लेख में लिखा गया है कि कुछ विश्लेषकों ने
मोदी के रूस दौरे की टाइमिंग की तरफ इशारा किया है, जो मंगलवार को शुरू हुए नेटो के शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाता है। इस शिखर सम्मेलन में पश्चिमी देश यूक्रेन पर फोकस करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ सतही सी टिप्पणियां हैं अमेरिकी मीडिया की। इसमें कई भाव हमें देखने को मिले। वस्तु स्थिति क्या है, उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। वस्तु स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहला आधिकारिक रूस का दौरा करके अमेरिका को अमेरिकी प्रशासन को दो टूक संदेश देना चाहते थे, और ये जितनी जल्दी अमेरिका की समझ में आ जाए उतना बेहतर है। मैं आपको राष्ट्रपति पुतिन का एक बयान सुनाता हूं, पढ़वाता हूं। राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। मेरा नाम पुतिन है और पुतिन कभी आतंकवादियों को माफ नहीं करता। आतंकवादियों को माफ करना भगवान का काम है। मेरा काम आतंकवादियों को भगवान के पास भेजना है। उसके बाद भगवान देखें कि आतंकवादियों का क्या करना है। मैं आतंकवादियों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आतंकवादियों को रगड़ कर रख दूंगा। व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रूस। ये अमेरिका की समझ में कब आएगा? जरा याद करिए, जिस समय भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही थी, प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी, तब वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता किस किस तरह के बयान दे रहे थे पन्नू को लेकर के, खालिस्तानी पन्नू को लेकर के। और चौंकाने वाले बयान थे अमेरिकी विदेश विभाग के। और आपको बाद में याद होगा, नाविका कुमार के साथ एक इंटरव्यू चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये भी बीच चुनाव में ही चल रहा था। अधिकांश दौर के मतदान हो चुके थे और सुशांत और अ, नाविका कुमार प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री की एक टिप्पणी आई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो चुनाव चल रहे हैं उस पर दुनिया भर के देशों की टिप्पणियों का तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कुछ देश हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन कौन हस्तक्षेप कर रहा था, जरा याद करिए। अमेरिकी विदेश विभाग उसी समय पन्नू का राग अलाप रहा था। हमारी रॉ को, रॉ के किसी अधिकारी को, और सीधे सीधे कहें तो भारत सरकार को ब्लेम कर रहा था कि साहब पन्नू की हत्या की साजिशें भारत रच रहा है। अमेरिका का ये बीच चुनाव में बयान आना सीधे सीधे हमारी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली हरकत थी। क्योंकि जब पन्नू की बात आती है, जब पन्नू के बारे में कोई देश बात करता है और बीच चुनाव में करता है, तो वो सीधे सीधे पंजाब की राजनीति को, दिल्ली, हरियाणा, देश के कई राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे मतदाता, ऐसे परिवार भी रहते हैं जो खालिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित हैं और जो अपना मन बनाते हैं वोट करने के लिए। कनाडा की तरह जिस तरह की साजिशें अमेरिका ने रची भारत के खिलाफ चुनाव को प्रभावित करने को लेकर के, और कुछ दूसरे मसलों को लेकर के भी, बीच में अमेरिका के, चाहे हमारे यहाँ मानवाधिकारों को लेकर के, चाहे धार्मिक आजादी को लेकर के जिस तरह की रिपोर्ट्स जारी की गई,
जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, वो कम से कम नरेंद्र मोदी मोदी जैसा प्रधानमंत्री और नेता कभी ना स्वीकार करेगा, ना बर्दाश्त करेगा। और अमेरिका को गलतफ़हमी होगी अपने बारे में कि वो दुनिया का दरोगा है या दुनिया पर उसकी दादागिरी चलती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में शपथ ग्रहण से पहले चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि अब से भारत ना किसी के सामने झुक कर के बात करेगा, ना आंखें झुका कर के बात करेगा। हम आंखों में आंखें डाल कर के बात करेंगे और तन करके खड़े होंगे। जहां जरूरत है वहां विनम्रता होगी। लेकिन अगर कोई भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद भारत का जो रवैया होगा, वो साफ तौर पर उसको उसकी जगह दिखाने वाला होगा। ये ठीक है कि पिछले कुछ सालों में, 1 डेढ़ दशक में भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, वो काफ़ी सुधरे हैं, अच्छे हुए हैं, भरोसा भी पनपा है। लेकिन जब रूस की बात आती है, तो भारत ये स्पष्ट संदेश और संकेत पहले भी दे चुका है अमेरिका को। जब S-400 प्रणाली खरीदी जा रही थी, तब भी तो अमेरिका ने टाँग अड़ाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि हमारे यहाँ इससे भी बेहतर रक्षा सुरक्षा प्रणाली है, आप उसको ले लीजिए। और ये धमकी भी दी थी कि जिस तरीके से चीन और तुर्की पर हम लोगों ने पाबंदी लगा दी थी S-400 खरीदने पर, उसी तरह की पाबंदियों का सामना भारत को भी करना पड़ सकता है। लेकिन भारत किसी प्रेशर में नहीं आया था। 5 यूनिट हमें खरीदनी थी, उसकी शायद 2 या 3 यूनिट अब तक हमारे यहाँ आ भी चुकी हैं। तो अमेरिका को जितनी हमारी ज़रूरत है, उतनी ही हमें भी अमेरिका की ज़रूरत है, उससे 1 इंच ना ज़्यादा है, ना कम है। लेकिन ये हमें तय करना है कि हमारी विदेश नीति क्या होगी। और जो ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है, उसमें भी ये बात रेखांकित की गई है। इसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि पश्चिमी मीडिया मोदी की रूस यात्रा पर बारीक नज़र बनाए है। वॉइस ऑफ अमेरिका समेत कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया कि दौरे से मोदी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि चीन-रूस संबंधों का भारत-रूस संबंधों पर कोई असर ना पड़े। एक्सपर्ट लॉन्ग के हवाले से चीनी अखबार ने आगे लिखा कि पश्चिमी देशों ने भारत को अपने खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है। लेकिन भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है, उससे उन्हें निराशा हुई है। पश्चिमी देशों के बावजूद, दबाव के बावजूद मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इसमें साफ तौर पर लिखा है कि साहब, सत इनके दबाव के बावजूद मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अपने पहले विदेश दौरे के लिए रूस को चुना है। विश्लेषकों का साफ कहना है कि इस कदम का मकसद केवल रूस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है, बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ निपटने में बढ़त हासिल करना भी है। बहुत स्पष्ट शब्दों में ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो भारत ने खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है राजनीति करने का और कूटनीतिक मोर्चे पर भी बढ़त हासिल करते हुए कुछ देशों को साफ-साफ संदेश देने का, ये उसी की दिशा में एक कदम है कि अगर आप भारत को छेड़ेंगे, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह का ब्लेम गेम का गैर जिम्मेदाराना रवैया कनाडा ने, ट्रूडो ने अपनाया था, पन्नू को लेकर के और कुछ निज्जर और दूसरे लोगों को लेकर के, उसी तरह का ब्लेम गेम अगर अमेरिका भी करेगा और हमें हार्म करने की कोशिश करेगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो फिर हम स्वतंत्र हैं। हम ये तय करेंगे कि हमें किसके साथ
कितनी दूरी तय करनी है और किस तरह के संबंध रखने हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।